ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, हाजिर हूं मैं पंडित ब्रजेश वशिष्ठ एक बार पुनः आपके बीच में कुछ नया लेके। मित्रों, आज का टॉपिक यही है कि हम मंदिर में जाते हैं, भगवान के करीब जाते हैं, भगवान के समीप जाते हैं, तो हम भगवान को क्या चढ़ाते हैं? पुष्प चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं और बाद में दक्षिणा चढ़ाते हैं। कई लोगों का यह प्रश्न था कि गुरुजी मुझे यह बताइए कि भगवान को ये पुष्प चढ़ाने से क्या होता है, भगवान को फल चढ़ाने से क्या होता है और भगवान को दक्षिणा चढ़ाने से क्या होता है। भगवान के पास तो सब कुछ भरा हुआ है, तो ये दक्षिणा क्यों चढ़ाया जाए भगवान को? और कई लोग तो चढ़ाते आए हैं, उनके मन में तो ये भाव ही नहीं आया कि वो क्यों इसको चढ़ा रहे हैं। बस देख रहे हैं, सब चढ़ा रहे हैं, चढ़ाते चले जा रहे हैं। ये जो बताने जा रहा हूं, ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जो अज्ञानी है। जो ज्ञानी गुरुजन हैं उनसे मैं क्षमा चाहूंगा, वो इससे हट सकते हैं। भगवान और मंदिर, मंदिर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। मंदिर, मंदिर के पहले मन जुड़ा हुआ है, और जब हम भगवान के समीप जाते हैं, भगवान के करीब जाते हैं, उनकी ऊर्जाओं के निकट जाते हैं, और जब हम उन्हें पुष्प देते हैं, उनके चरणों में पुष्प को रखते हैं, तो पुष्प क्या है? कोमल है, सुंदर है, महक भी है, आकर्षण भी है उसमें। ये पुष्प हमारे मन को संबोधित करता है। ये पुष्प देने का मतलब ये है कि हे प्रभु, हे जगदीश, हे दीनानाथ, मैं अपने इस पुष्प रूपी मन को, ये मेरा मन जो है ये पुष्प रूपी ही तो है, इस पुष्प रूपी मन को आपके चरणों में रख दे रहा हूं प्रभु, इसे आप स्वीकार करिए। ये तो लौकिक है, इसके पीछे जो मेरा जुड़ा हुआ अलौकिक मन है, जो ये अलौकिक पुष्प रूपी मन है, ये मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं नाथ, इसे आप स्वीकार करिए। इस भाव से पुष्प को चढ़ाइए। ये आपका कोमल मन है। आप देखिए, आप देखेंगे कि किस तरह की ऊर्जा आपको संचालित करेगी। ये भाव होना चाहिए प्रभु के पास जाने पे, पुष्प चढ़ाने पे। दूसरे नंबर पे आते हैं। अब हम भगवान को क्या चढ़ाते हैं? फल चढ़ाते हैं। चढ़ा दिया होगा, सोचा होगा भगवान फल को खाएंगे। कभी फल के बारे में सोचा है आपने? फल डाली पे लगता है, बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद पक जाता है और पक के जमीन पे गिर जाता है। और जब जमीन पे गिरता है तो बीज निकलता है, उस बीज से फिर नया पौधा निकलता है और फिर उस नए पौधे से फल का निर्माण होता है। ऐसे ही तो हमारा तन है, ऐसे ही तो हमारा शरीर है। तो जब हम भगवान को फल चढ़ाएं तो मेरे अंदर यह भाव होना चाहिए, हे प्रभु, हे जगदीश, हे दीनानाथ, ये फल के रूप में मैं अपना तन आपको दे रहा हूं। पुष्प के रूप में आपको मैंने मन दिया था, फल के रूप में अपना तन दे रहा हूं। हे जगदीश, ये तन आपके चरणों में मैं समर्पित कर रहा हूं। मेरे इस तन को स्वीकार करो नाथ, मेरे इस तन को स्वीकार करो दीनानाथ। फल का क्या स्वरूप है? मतलब तन। मैं अपना तन भी आपके चरणों में समर्पित कर दिया है प्रभु। अब इसका उद्धार करो, इसकी गंदगी, इसके विकार मिटा दो प्रभु। यही है फल चढ़ाने का मतलब। अब सबसे लास्ट आता है द्रव्य। बहुत सारी बातें उठती हैं भगवान को लेके।
उठा सकते हैं, बुद्धिमान है ना आप। द्रव्य का दो मतलब होता है। पहला मतलब ये होता है जो कर्मकांड के माध्यम से, वो ये होता है कि इन सामग्रियों में किसी चीज की अगर कमी हुई हो तो आप उसे इस द्रव्य से पूरा कर लें। लेकिन ये देवों के लिए है, न कि देवताओं के लिए, न कि पार ब्रह्म के लिए। वो उनके लिए नहीं हो सकता। द्रव्य क्या है? द्रव्य के साथ उत्पन्न होता है अहंकार, पैसे की गर्मी। और जब हम वो द्रव्य अपने गुरुजनों के चरणों में भेंट करते हैं, अपने ईश्वर के चरणों में भेंट करते हैं, तो उसके पीछे उद्देश्य मेरा यही रहता है, हे प्रभु, हे जगदीश, ये है जो मेरा अहंकार है, ये द्रव्य मेरा अहंकार है नाथ, और ये मेरे पास आपकी कृपा से आया है। तो ये आप अपने चरणों में स्वीकार करिए, मेरे अहंकार को अपने चरणों में स्वीकार करिए दीनानाथ, क्योंकि अगर ये अहंकार रहेगा तो मैं आपके समीप नहीं रह सकता। मुझे मैं से हम कर दीजिए प्रभु, और अपने मैं को उसी द्रव्य के रूप में भगवान के चरणों में हम रख देते हैं। यही कारण था, काफी लोगों ने प्रश्न किया था, उसका उत्तर मैंने अपने माध्यम से दिया। आपके कोई भी प्रश्न हो, मैं जानता हूं ये मेरे एस्ट्रोलॉजी से कुछ भिन्न था, बट अगर मेरे बारे में जानना है तो मैंने एस्ट्रोलॉजी को पिया है, मैंने उसे महसूस किया है, कह ये भी सकता हूं कि मैंने उसे जिया है। मेरे फ्रेंड जानते होंगे, मैं 9th से, 8th और 9th से ही एस्ट्रोलॉजी और अध्यात्म की तरफ झुकाव था मेरा, और वो कोई धन कमाने के लिए नहीं था, बस गूढ़ की गूढ़ता को जानने के लिए था। अथाह सागर है ये, टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए समय कम दे पाता हूं। आगे जब भी मिलूंगा, एस्ट्रोलॉजी पे बात करूंगा, अध्यात्म में बात करूंगा, तो पूरी साइंटिफिक तरीके से बात करूंगा, और आपको साइंस के माध्यम से ही समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मेरा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, हौसला मिलता है। इसी के साथ ओम नमः शिवाय। भगवान आपका कल्याण करे।